तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हार माधुरी देखी जुड़ाए नयन। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो ये है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख ही जीवातो स्वयं एव स्फूर्ति अदाह। कोई ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, ना ही उनके नाम रूप गुण या परिकर को भौतिकता से कलुषित अपनी इंद्रियों द्वारा समझ सकता है, किंतु यदि वह उनकी सेवा करता है तो वह अपने आप को प्रकाशित करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234। यहाँ पर मायावादी सन्यासियों द्वारा नारायण की सेवा का प्रभाव देखा जा सकता है। चूँकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सम्मान प्रदर्शित किया और चूँकि वे धार्मिक थे और संन्यास के कठोर विधि विधानों का पालन करने वाले थे, अतः उन्हें वेदांत दर्शन का कुछ ज्ञान हो गया था और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जान सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरे नहीं हैं। इन ऐश्वर्यों में से एक है उनका सौंदर्य। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया कि वे साक्षात नारायण हैं। वे तथाकथित सन्यासियों के मनगढ़ंत दरिद्र नारायण जैसे नारायण नहीं हैं, फार्सिकल मनगढ़ंत। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुधिर यस्तमहं प्रपद्ये। अनर्पित चरण चिरात कारुण्यवती कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीमान। हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सुधा हृदय कंदरे स्फुर्तु वाह शचिनंदना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंदिर बहुत सुंदर है। ये और श्रीमती राधा रानी की आंखें भी यहाँ पर बिलोरी आंखें हैं उनकी, यहाँ नहीं। और फिर सूर्य की रोशनी भी उनकी आंखों में जा रही है तो और चमक रही है। चमक तो भगवान कृष्ण की भी रही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की बात हो रही है, नहीं। आप लोग तो रोज़ देखते हो, हम तो कभी कभार आने वाले हैं। ये जो प्रसंग क्या चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में हैं और तपन मिश्रा के घर पे ठहरे हुए, नहीं। और वहाँ पे चंद्रशेखर आचार्य भी आके उन्हें मिले और सनातन गोस्वामी भी मिले वहाँ पर आके। और सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने इसी यात्रा के दौरान महाप्रभु ने शिक्षा दी सनातन गोस्वामी को। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे और हजारों लाखों लोग उनसे आकर्षित हो रहे थे। लेकिन जो वहाँ के प्रमुख सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती,
वो और उनके अनुयायी हज़ारों, वो चैतन्य महाप्रभु को देख के खुश नहीं हो रहे थे। उनके मन में क्षोभ हो रहा था। वो कह रहे थे कि ये है तो हमारे संप्रदाय से, शंकराचार्य संप्रदाय से, लेकिन ये क्या भावुक लोगों की तरह, ये क्या नाचने गाने में लगे हैं, ये क्या हो रहा है। तो उनकी सामने से आलोचना कर रहे थे, महाप्रभु की सामने से भला बुरा बोल रहे थे महाप्रभु को। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य, उन्होंने महाप्रभु को विनती किया कि सुना नहीं जा रहा और उनको परास्त करने की ताकत भी हमारे में नहीं है, तो क्या आप करें, क्या आत्महत्या कर लें, कुछ और रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, उनको मार भी नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, आप ही कुछ समस्या का समाधान कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा दिए। लेकिन यहाँ से तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य की ये क्या साउंड आ रही है इतनी तेज, पंखे की साउंड तो नहीं है ये, है क्या है? कौन सा पंखा है इतना? ओह फर्राटा। और मैंने कहा पता नहीं क्या ट्रैक्टर चल रहे हैं, 500 ट्रैक्टर एक साथ चल रहे हैं, एकदम दिमाग के अंदर घुस रहे थे वो। ओके, आपको परेशानी हो रही होगी अभी? अच्छा चलो, थैंक यू। सो जब तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य ने ये बात बोली कि आप कुछ कीजिए महाप्रभु, तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों के कल्याण का मार्ग खुल गया बेसिकली। नहीं, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर इतने में एक तीसरा व्यक्ति भी आ गया, एक ब्राह्मण आ गया। उसने बोला मैंने आपसे बिना पूछे उन सबको इनवाइट कर लिया है, आप भी आइए और समस्या का समाधान कर दीजिए प्लीज़। अब महाप्रभु जाते नहीं थे मायावादी सन्यासियों के यहाँ, लेकिन महाप्रभु ने बोला ठीक है आऊँगा। क्यों बोला? क्योंकि तपन मिश्रा और चंद्रशेखर जो है उनकी इच्छा थी कि समस्या का समाधान होना चाहिए। तो महाप्रभु गए उस स्थान पर जहाँ पर कि प्रकाशानंद सरस्वती ऊंचे एक चबूतरे पे बैठे हुए थे और बाहर पैर धोने की जगह थी। तो महाप्रभु गए, महाप्रभु ने अपने चरण कमल धोए और वहीं पर बैठ गए। और वहीं पर बैठ गए तो उनके इस व्यवहार को देख के प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया हृदय। वो सारे सन्यासियों का हृदय द्रवित हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ क्यों बैठे हो, हमारे साथ आके बैठो, हम भी सन्यासी आप भी सन्यासी। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, मैं तो हीन संप्रदाय से हूँ, यहीं पे ठीक जहाँ पे बैठा हूँ। तो प्रकाशानंद सरस्वती गए और उनको अपने हाथ से पकड़ के ऊपर लेके आए। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये अज्ञात सुकृति चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान की। ये अज्ञात सुकृति थी, ऐसा सुकृति किया प्रकाशानंद सरस्वती ने, अनजाने में महाप्रभु की सेवा कर दी उन्होंने। और अज्ञात सुकृति करने के कारण वो महाप्रभु की कृपा के हकदार बन गए वो। तो जब महाप्रभु बैठे हुए थे वो चरण धोने की जगह पर, तो महाप्रभु ने अपना जो ब्रह्म ज्योति अपने शरीर की कांति प्रकाशित की उसको देख के। और मायावादी तो ढूंढते हैं ना
उस कांति को, वो दिख गई उनको, ओ ये रही कांति। तो उन्होंने बोला आप तो साक्षात नारायण हो। और मायावादियों के लिए दूसरे को नारायण बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मायावादी सन्यासी अपने आप को भी नारायण मानते हैं और दूसरे सन्यासियों को भी नारायण ही मानते हैं। वो क्यों नारायण मानते हैं? क्योंकि मायावादी हैं, वो सोचते हैं कि जब मोक्ष मिल जाएगा तो हम भी मिल जाएंगे नारायण में, ब्रह्म ज्योति में एक ही हो जाएंगे। वो भी नारायण, हम भी नारायण, बात खत्म हो गई। तो ये सोच के वो अपने को भी नारायण मानते हैं और दूसरे मायावादी सन्यासियों के, तो उनके लिए नारायण किसी को बोलना कोई बड़ी बात नहीं है मायावादी सन्यासियों के लिए। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने महाप्रभु को बोला कि आप तो साक्षात नारायण ही हो। वो एक कदम आगे बढ़ गए कि मतलब आपके जो शारीरिक लक्षण है उससे तो आप बिल्कुल नारायण ही लग रहे हो। हम तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते ना, नारायण नारायण, लेकिन आप तो वाकई में नारायण लग रहे हो। एक कदम आगे बढ़ गए वो। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को बोला कि आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप हमारे शंकराचार्य संप्रदाय से भी हो, लेकिन आपसे एक कंप्लेंट है, हमें आपसे शिकायत है। तो हम यहाँ पर ये जो श्लोक है ये ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा रहा है कि कैसे बदलाव मायावादियों में महाप्रभु लेके आए, कैसे बदलाव लेके आए। पहले था कि उनके सामने से निंदा ही कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे महाप्रभु की, ये क्या है, नाचते गाते रहते हैं, भावुक लोगों की तरह, ऐसे थोड़ा ना होता है, संन्यास धर्म को कलुषित कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरू हुए और महाप्रभु को स्थान दिया बैठने के लिए, नारायण बोल दिया। और फिर उन्होंने महाप्रभु को बोला कि ये आप 24 घंटे नाचते गाते क्यों रहते हो, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो महाप्रभु ने अनेक तर्क दिए, लेकिन जो सबसे पहला तर्क उन्होंने दिया वो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने बोला मुझे ऐसा करने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ। और ये तर्क ऐसा है, इस तर्क को दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। गुरु ने बोला है, बात खत्म हो गई। प्रमाणिक गुरु हैं, गुरु ने बोला है, उसके ऊपर कोई तर्क नहीं लगा सकते। नहीं ठीक से याद है तुम्हें कि नहीं याद, या शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहली बात महाप्रभु ने उनको बोला कि गुरु ने मुझे बोला इसलिए कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात महाप्रभु ने बोला कि जब मैंने ये कृष्ण कीर्तन करना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरा ज्ञान आच्छन्न हो गया, ज्ञान ढक गया मेरा, ऐसा लगा। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि महाप्रभु ने ये वचन इसलिए बोला उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारा वेदांत सूत्र काम नहीं करेगा, ये तुम शारीरिक भाष्य पढ़ते रहते हो, ये हरे कृष्णा का कीर्तन काम करेगा। तो अपने इस शुष्क ज्ञान को आच्छादित कर दो, ढक दो भगवान कृष्ण का भजन करने से। ये संकेत दिया, लेकिन सामने से ऐसा बोला नहीं। ये संकेत दिया कि मेरा ज्ञान ढक गया, मुझे ऐसा लग रहा था, महाप्रभु ने बोला। ये जो महाप्रभु जैसे आचरण कर रहे हैं, महाप्रभु का ये जो
ये जो आचरण है ये एक भक्त का, एक प्रचारक ये दिखाता है कि एक प्रचारक को कैसे व्यवहार करना चाहिए। नहीं, हम तो तोड़ फोड़ करने में तैयार रहते हैं ना, अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, 2-4 किताबें पढ़ लें हम, तो हमें लगता है कि अब सामने वाले को नीचे गिराएंगे तभी बात बनेगी। अगर बाई चांस किसी ने हमसे प्रश्न पूछ लिए 2-4 तो जैसे जब मैं भक्ति में जुड़ा था तो एक भक्त आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, बिल्कुल दिमाग में ठुका हुआ है वो नाम मेरे 25 साल पहले की बात है ये, 24 साल हो गए होंगे, 25 नहीं हुए होंगे। तो राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से एक भक्त आए, बड़े काफ़ी सीनियर भक्त थे वो, ब्रह्मचारी, और जनकपुरी में उनके राधानाथ महाराज के कुछ शिष्य थे। और वहाँ पर मेरी दीक्षा नहीं हुई थी उस समय, मुझे याद है, तो 2003 से पहले की बात है ये। तो वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर था। तो अब मेरे को प्रश्न पूछने की आदत थी, मैंने उनसे 2-4-5 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने उनसे। वो गुस्से में ही आ गए मेरे क्वेश्चन सुन के उन्होंने कहा क्या तुम्हारी अपनी सेक्स डिज़ायर पे कंट्रोल है? मैं हैरान हो गया, मैं नया भक्त अभी जुड़ा ही हूँ, दूध के दांत पे नहीं टूटे। आज कोई पूछेगा मेरे से तो मैं तुरंत बोल दूँगा नहीं है। उस समय बहुत तकलीफ़ हुई वो प्रश्न सुन के आपसे कोई पूछे यार तुम्हारी सेक्स डिज़ायर पे कंट्रोल है तुम्हारा, ये प्रश्न पूछ लिया तुमने, है कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगा मुझे मैंने कहा भैया, उसने कहा जब तक सेक्स पे कंट्रोल है नहीं तुम्हारा, अब प्रश्न पूछे जा रहे हो ये वाले। हाँ भैया, 50 लोग बैठे थे, सब मुझे यूँ देख रहे थे मैंने कहा अब बड़ी बेइज्जती की इसने मेरी तो अब बाद में चलो वो क्लास ख़त्म हुई और मुझे भी बहुत गुस्सा था। तो फिर एक दूसरे वक्त ने बोला, अरे कहा है उसने अब बोल दिया बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। मैंने कहा भाई देखो बुरा तो बहुत लगा, लेकिन चलो तुमने पानी का छिड़काव कर दिया उस पर ये कह के बुरा मत लगाओ आज नहीं लगेगा बुरा, लेकिन उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसने पूरा जीवन लगा दिया है किसी चीज़ को करने में, और सामने से किसी ने पूछा भाई क्यों कर रहा है तू ऐसा, ये कोई अच्छा थोड़ा ना ऐसा करना उसका दिमाग कैसे ख़राब हो जाएगा उसका। हमें कोई बोलेगा, हम बोले क्या क्या बात कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं पता आपको। तो एक बार मैं ठीक से याद भी नहीं आ रहा, एक किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ पे मैं गया हुआ था, बैठा हुआ था, और वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग, किसी की मौत हो जाए वहाँ पे भी बेकार की बातें करते रहते हैं। अब मैं बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जब भी कर रहा था, तो बड़ी घटिया से घटिया बात लोगों के दिमाग में जो आ रही थी किए जा रहे थे। तो आधा घंटा तो मैं सहता रहा, फिर उसने एक व्यक्ति ने एक लाइन बोल दी कि भाई हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत बात कर रहा था वो अब मैंने कहा भाई तू कौन है तेरी क्या औकात है कि तेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए? तुझे पता है भगवत गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है? वो एकदम भुचक्का हो गया उसने कहा अब भैया तू पौने घंटे से एकदम चुप बैठा हुआ था, एकदम ही फट गया तू मैंने कहा अरे बात तो ठीक है, आराम से बात करनी चाहिए थी मुझे आराम से समझा देता। लेकिन धीरे धीरे दिमाग चलता है ना, दिमाग की बत्ती धीरे धीरे जलती है कि भैया जो भी बात होगी आराम से होगी। तो यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे हैं, उन्होंने
हरे कृष्णा जप कीर्तन के ऊपर वो करने यही आए हैं, और उनको बोल दिया गया तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। तो महाप्रभु ने उनको ये नहीं बोला है तुम्हें क्या पता, तुम तो नरक जाने वाले हो, भगवान पे प्रहार कर रहे हो तुम। और महाप्रभु दिखा भी देते शास्त्रों से, महाप्रभु को कोई कमी थोड़ी ना थी, लेकिन महाप्रभु ने बोला देखो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने बोला है। अब बात ख़त्म कर दी वहाँ पे बात ही ख़त्म कर दी। और फिर महाप्रभु ने जो हरि नाम की महिमा का गुणगान किया, जो गुणगान किया महाप्रभु ने वहाँ पे, हैरान हो गए सारे। तो अब उनका वो ऑब्जेक्शन जो था कृष्ण कीर्तन का ख़त्म कर दिया। इतनी महिमा गाई महाप्रभु ने, तो उन्होंने बोला ठीक है समझ गए आप क्यों कर रहे हो, चलो वो आप कर रहे हो कोई बात नहीं, सह लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते। चलो कीर्तन करना ठीक है, और वेदांत सूत्र तो पढ़ लो। सन्यासी बन गए, वेदांत सूत्र नहीं पढ़ रहे। अब होता क्या है कि लोग जो है उतना ही देखते हैं जितना उनको सहूलत होती है, जितना सूट करता है उनको। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो 2 महीने से सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, ये नहीं देखा उन्होंने बस ये देखा कि क्योंकि शिक्षा भी दे रहे थे ना उस टाइम पे, और जब ये सारी बात हो रही थी सनातन गोस्वामी भी वहाँ पर थे, चंद्रशेखर आचार्य भी थे, तपन मिश्रा भी थे वहाँ पर, वो ब्राह्मण का तो घर ही था, सनातन गोस्वामी भी थे वहाँ पर। उस चीज़ को देखा नहीं उन्होंने, और बोल रहे हैं कि आप वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते। तो महाप्रभु ने बोला अब क्या बोलूँ आपको वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ता इसका क्या जवाब दूँ। उन्होंने बोला नहीं आप प्लीज़ बताइए आपकी बातें। तो उन्होंने ये सन्यासियों ने बोला क्यों, आपको देख के आंखें भी संतुष्ट हो रही हैं, आपको सुन के कान भी संतुष्ट हो रहे हैं। तो कहाँ जो वो निंदा कर रहे थे उनसे खींच के महाप्रभु उनको यहाँ तक लेके आ गए कि वो मायावादी सन्यासी बोल रहे हैं कि आपको देख के भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपको सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप खड़े हो जाओ। आप नींद आ रही है ना, खड़े होने से नींद नहीं आती फिर, क्योंकि आप सब 3-3:30 बजे के उठे हो तो नींद आना स्वाभाविक है। मैं भी सो जाता हूँ क्लास में, आज सो नहीं पा रहा तो, लेकिन आपको रोक भी नहीं पा रहा सोने से। तो ये जो बदलाव आया, चेतना के अंदर बदलाव है, वो दोषारोपण करने से नहीं आता, विनम्रता से आता है। महाप्रभु ये दिखा रहे हैं। आप किसी से भी बात करो, विनम्रता से बात करो, प्रतीक्षा करो उसका हृदय बदलने के लिए, भगवान से प्रार्थना करो उसका हृदय बदलने के लिए, तो जाकर जो है कुछ संभावना आएगी। सामने वाले को हराना आसान होता है, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी हुई, भागवतम नहीं पढ़ी हुई, आपने पढ़ी हुई है। आप 10 श्लोक कोट करोगे, वो बगल झांकना शुरू कर देंगे, आसान है। लेकिन उसको इस तरीके से बताना कि वो मंदिर आना शुरू कर दे, इस तरीके से उसको समझाना कि वो आपकी बात को पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप में ले, इसके लिए बहुत धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है। और ये सामने से मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, तो जाके ये विनम्रता और धैर्य हमारे अंदर आएगा। तो ये जो श्लोक है ये इस बात को दिखाता है कि एक्चुअली में प्रीचिंग अगर करनी है तो कैसे करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर महाप्रभु ने
प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी सन्यासियों पे कृपा करने का निश्चय क्यों किया? क्यों? महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी मायावादियों के गुरु थे, मायावादी सन्यासियों के गुरु थे वो तो, सार्वभौम भट्टाचार्य। क्यों महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य पे दया की? क्यों महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ पे दया की? क्यों ऐसा 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 क्यों हुआ? क्यों भगवान ने नल कुंवर मणिग्रीव पे दया की? क्यों महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र पे दया की? आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या कारण है इसका? तो इस कारण, अगर हम कारण ढूंढने जाएंगे तो कारण पीछे से हमें भक्त मिलेंगे। कारण या तो भक्त के साथ संबंध होगा, या भक्तों की सेवा करेंगे, या भक्तों की कृपा, भक्तों की इच्छा होगी। ये 3 कारण से भगवान दया दिखाने पे मजबूर हो जाते हैं। भगवान ये 3 कारण रहेंगे, भगवान दया दिखाएंगे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के रिश्तेदार हैं, साधु हैं उनके, और महाप्रभु से मिलने से, महाप्रभु के दर्शन करने के बाद भी, महाप्रभु के दर्शन कर लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि ये स्वयं भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, हर चीज़ इमोशनली थोड़े ना, कि जो सुंदर लगा व्यक्ति या वस्तु सुंदर लगी भगवान बना दो उसको, ऐसे थोड़े ना होता है। भगवान नहीं, ऐसे भगवान नहीं है वो, एक अच्छे महान भक्त हैं लेकिन भगवान नहीं कहा जा सकता। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला देखो तुम्हारी सारी जो शिक्षा है, जो तुमने इतना वेदांत पढ़ा, सब फेल हो गया ना, सब फेल हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कैसे फेल हो गया भाई? उन्होंने बोला देखो फेल हो गया कि तुमने महाप्रभु में भगवान के सारे लक्षण देख लिए, देखे नहीं देखे? बोला देख लिए भाई, लेकिन फिर भी तुम उन्हें भगवान नहीं मान रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला सावधानी से बात करना मेरे से, बिल्कुल यही लाइन यूज़ की, बोला सावधानी से बात करना। तुम्हें नहीं पता कि भगवान का एक नाम त्रियुगी है, कलयुग में तो भगवान आते ही नहीं, तो फिर कैसे मान लूं कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि तुम नहीं मान रहे कि वो भगवान है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको दिखाई नहीं देता भैया, योग माया के पर्दे से ढका हुआ हूँ मैं, मुझे देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे, ये बात तो सर्वविदित है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला देखो तुम गुस्सा आ गया तुम्हें गोपीनाथ आचार्य को गुस्सा आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी सन्यासी बिल्कुल शांति से बात कर रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य को गुस्सा कर रहे, देखो तुम्हें गुस्सा आ गया, हम तो एज फ्रेंड इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं, नाराज़ क्यों हो रहे हो भाई, छोड़ो फिर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से संबंधित है, इसलिए महाप्रभु ने उनको वो अवसर दिया कि उनको अपने घर लेके जाएं, उनकी सेवा करने का अवसर दिया, और वो अज्ञात सुकृति उनको प्रदान कर दी, संबंध भी है, अज्ञात सुकृति भी मिल गई। महाप्रभु की कृपा से उनको महाप्रभु के दर्शन हो गए, और ऐसे दर्शन हो गए कि बिना हाथ मुंह धोए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाप्रभु ने बोला अब तुम समझ गए, अब तुम समझ गए भक्ति क्या होती है।
तो संबंध है। ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद जो है अमोघ, वो तो महाप्रभु की निंदा कर रहा था, लेकिन क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य से संबंध है, दया उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। नलकुबर मणिग्रीव, नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, उनके दर्शन कर लिए उन्होंने, नहीं, उनके दर्शन कर लिए। महाराज प्रताप रुद्र तो कितनी भक्तों की सेवा कर रहे थे, महाप्रभु के लिए स्पेशल जगह उन्होंने रहने का स्थान दे दिया और बोल दिया था वहाँ के सेवादारों को, ना शब्द कभी प्रयोग मत करना भैया, जो बोलेंगे जो मांगेंगे वो काम होके रहेगा, पैसे की चिंता नहीं है, जो महाप्रभु ने बोल दिया वो काम होके रहेगा। उसके बावजूद महाप्रभु उनसे मिल नहीं रहे कि विषय है, इससे नहीं मिलता मैं। लेकिन महाप्रभु को राजा प्रताप रुद्र पर दया दिखानी ही थी, क्योंकि सारे भक्त जो है उनकी ये इच्छा थी कि दया महाप्रभु करें महाराज प्रताप रुद्र पे, और ऐसी दया की महाराज प्रताप रुद्र पे कि विलक्षण दया की, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की। चरण सेवा करने का किसको मौका मिलेगा, महाप्रभु की। कैसे मिल गई, क्योंकि भक्तों की इच्छा थी। इसी तरह से यहाँ पर तपन मिश्रा और चंद्रशेखराचार्य और ब्राह्मण की इच्छा थी, तो महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी सन्यासियों के ऊपर उन्होंने महाप्रभु ने अपनी कृपा की वर्षा की। बिना भगवान की कृपा के भगवान को समझा नहीं जा सकता। तो हमारे आचार्यों ने, अब किसने ये प्रश्न उठाया था याद नहीं आ रहा, कई वर्ष पहले पढ़ी थी ये बात, अचानक से याद आ गई कि हमारे शास्त्रों में बोला है ना कि अब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो लेकिन हम जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भी तो कागज़ पे छपा हुआ है, इस पे जो लिखाई है ये भी भौतिक शाही से छपी हुई है। हम जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं ये भी भौतिक जीवा से ही तो बोल रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भौतिक आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भौतिक कानों से सुन रहे हैं, तो फिर कैसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कैसे भगवान को समझ लेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि कैसे हो जाएगा। भौतिक इंद्रियों से तो भगवान को देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि इसी पुस्तक को पढ़ के भगवान को समझा जा सकता है, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं कानों से भगवान को देखा सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। क्योंकि जब हम गुरु की शरण लेकर, गुरु के आदेश से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो गुरु के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान कृपा करते हैं तो वो भौतिक वस्तु से ही हम आध्यात्मिकता को समझने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जब प्रहलाद महाराज का प्रसंग आ रहा था, प्रहलाद महाराज को पूरा दम लगा रहा था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, उनको भाले भी चुबा रहा था, सांप से भी डसवा रहा था, पत्थर से उनके ऊपर पत्थर चट्टाने गिरा रहा था, उनको पहाड़ से नीचे गिरा रहा था, पानी में डुबा रहा था, आग में जला रहा था। क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान ने उन सारी वस्तुओं की प्रकृति बदल दी, भाले में चुभन खत्म कर दी, अग्नि में तपिश खत्म कर दी भगवान ने, नहीं, पहाड़ में ऊंचाई खत्म कर दी, चट्टान में भार खत्म कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब भगवान दया करने पे आते हैं, भगवान प्रकृति बदल देते हैं। तो हम इन्हीं भौतिक आंखों से, इन्हीं भौतिक कानों से, भौतिक जीवा से हम
भगवान का दर्शन करने का सामर्थ्य हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे होगा वो, कैसे होगा? आई मीन शिला प्रभुपाद सुपर इंटेलिजेंट है कि बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना, जो सार है, एक क्षण में शिला प्रभुपाद सार प्रस्तुत कर देते हैं। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं पुरपोट में, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुको ही जीवा दो स्वयं में स्फूर्ति अदा। कि यहाँ ये आ गया कि भगवान को ग्राह्य नहीं किया जा सकता, भगवान को हम समझ नहीं सकते। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को माप लिया या समझ लिया, वो भौतिक है। अगर आपने भौतिक इंद्रियों से किसी वस्तु को मापने की ताकत है आप में, तो वो वस्तु भौतिक है। क्योंकि आध्यात्मिक वस्तु को, भगवान को आप माप नहीं सकते, भगवान को कभी भी आप समझ नहीं सकते। लेकिन वो कह रहे हैं सेवन मुको ही जीवा दो। अगर आप सेवा के उन्मुख हो गए, अगर हम गुरु की, वरिष्ठ वैष्णवों की, भगवान बाद में आएंगे, अगर हम गुरु वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा में अगर हम उन्मुख हो गए, उनकी सेवा करने शुरू कर दी, उनकी कृपा से भगवान अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे नारद जी हैं, नारद जी ने वो वेदांतियों की सेवा की थी, दासी पुत्र के रूप में बैठे हुए अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एकदम हृदय से भगवान गायब हुए, विवल होकर आंखें खोली, सामने वही खड़े हुए भगवान खुद आ जाते हैं, चल के जाना नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर जा नहीं रहे थे देखने के लिए भगवान को, भगवान खुद ही आ रहे थे सिद्ध बकुल में उनको दर्शन देने के लिए, जाना नहीं पड़ता। हमें अपना जो दम है, हमें अपना दम भगवान के दर्शन में नहीं लगाना चाहिए, हमें अपना दम भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम भक्तों की सेवा में तत्पर रहेंगे, भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे, स्वयं में स्फूर्तिदा भगवान खुद आएंगे दर्शन देने के लिए। हमें सामने से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सामने से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब हम भगवान के दर्शन हमें प्राप्त होंगे तो क्या होगा? इस श्लोक में, इस प्रयार में बताया गया है कि भगवान की वाणी भी मधुर लगेगी और भगवान का दर्शन भी मधुर लगेगा। बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, कि आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। अभी हमें भगवत गीता पढ़ने में प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन आप देखो, जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वहाँ पर वो ब्राह्मण मिला था, अनपढ़ था, पढ़ना ही नहीं आता उसको, और भगवत गीता ही उल्टी लेके बैठा हुआ नहीं, अब महाप्रभु ने बोला, भाई जब तुम्हें पढ़ना नहीं आता, भगवत गीता उल्टी लेके क्यों बैठे हो? तो उसने बोला, गुरु की आज्ञा। गुरु ने बोला, भाई रोज पढ़ा कर, और मैं पकड़ के बैठा हुआ। हाँ, गुरु की आज्ञा। तो रो क्यों रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आप भगवान खुद ही सारथी बन गए, कितने दयालु हैं भगवान। तो महाप्रभु ने कहा, तुम समझ गए बिना पढ़े। गुरु की सेवा का मतलब है गुरु के आदेश का पालन करना। तुमने गुरु की सेवा कर दी, गुरु की दया से, जिससे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। नहीं, आप गुरु की, वरिष्ठ वैष्णव की, भगवान के समान ही अगर आप सेवा करोगे तो अपने आप जो शास्त्रों का सार है, निचोड़ है, भगवान का माधुर्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप दिखेगा। भगवान अपने आप प्रकाशित कर देंगे। सामने से हमें दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर सेवा करेंगे, भगवान अपने आप दर्शन देंगे। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की वचन की माधुरी अपने आप हमें यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि जब भगवान की
रूप माधुरी, वचन माधुरी दिखाई देगी जब, तो उसका प्रभाव क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि दिखनी शुरू हो गई? कैसे पता चलेगा? कौन आप में से बताना चाहेगा कि ओ भगवान की सुंदरता दिखाई देनी शुरू हो गई, भगवान के वचनों में रस आना शुरू हो गया? हाँ, कैसे पता चलेगा? कोई एक चीज़ बताओ जिससे क्या बोलोगे भैया ये चीज़ आ गई तो समझ लो। ये मत कहना आंखों से आंसू बहेंगे, वो तो रुचि आ गई, पता कैसे चलेगा? ये तो मेरा सवाल है। अब भौतिक आसक्ति खत्म हो गई, ये कैसे पता चलेगा? वो तो अंदर चल रहा है ना, बाहर से कैसे देखने से पता चलेगा? वैष्णव प्रसन्न हो गए, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, और सेवा आती है तो हम बोलते हैं सेवा आ गई। नहीं, सेवा भी से तो प्रॉब्लम है। कोई एक चीज़ बताओ, आप जो आंसर दे रहे हो एब्स्ट्रैक्ट है आंसर, वो दिखनी चाहिए वो चीज़ आँख से, इन गुनाहगार आँखों से वो दिखनी चाहिए वो चीज़ के भैया क्यों इसको दिख गया भैया, ये इसको भगवान की वचनों की माधुरी, भगवान की रूप की माधुरी दिख गई इसको। एक ऐसी चीज़ बताओ। उत्साह कैसे दिखेगा? मैं आपको, हो सकता है आप आंसर दे ही दो, लेकिन अब तो उसका क्रेडिट भी मुझे ही जाएगा क्योंकि मैं खींच के लेके जा रहा हूँ आपको उस आंसर तक। अगर आपने बाई चांस दे दिया तो। तो दया हो गई, पता कैसे चलेगा कि भैया इस पर दया हो गई? देखो हाथ रख दिया भगवान ने, तो क्या होता है? सब कुछ क्या तो रूप सब कुछ दिखना शुरू हो गया, भगवान की सुंदरता दिखाई दे गई, तो फिर होगा क्या? यही तो क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन है ये तो, कि होगा क्या? भगवान की कृपा से दिखाई देनी शुरू हो गई, फिर होगा क्या? यही तो प्रश्न है। ऐसी चीज, उत्साह निश्चय धैर्य भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, फिर होगा क्या? है नींद आने बंद हो जाएगी। यही बात ठीक है। इस बात को और परिष्कृत तरीके से बताओ, और अच्छे से बताओ इस बात को। प्रसन्न तो देखो लाफ्टर क्लब वाले भी हैं। लाफ्टर क्लब वाले ना हंसते रहते हैं, और आप उनके साथ 1 मिनट खड़े हो जाओ, आप भी हंसना शुरू कर दोगे। वो ऐसी बात बोलेंगे हंसो, हाँ बोलेगा, अपने आप ही हंसी निकल जाती है। वहाँ पे रोहिणी में एक वो जापानी मंदिर पार्क है, वहाँ पर हर संडे को आते हैं ये लाफ्टर क्लब वाले। आप उनके साथ खड़े हो जाओ, हंसना शुरू कर दोगे आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि एक गुण आ जाएगा जो कि हमें सामने, बहुत सारे गुण आएंगे, लेकिन एक गुण ऐसा जो हम देख पाएंगे वो है अव्यर्थ कालत्वम, और टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपको। नहीं, उत्साह कैसे दिखेगा? अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो। नींद नहीं आ रही, अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और सोएंगे 2 घंटा सो लिया, ओ भैया टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, अव्यर्थ कालत्वम ऐसी चीज़ है, दूर से दिखेगी। जो भक्त गंभीर है, जो भक्त निष्ठा से सेवा में लगा, दूर से दिखाई देगा वो। जो नहीं कर रहा है वो भी दूर से दिखता है वैसे तो। लेकिन जो कर रहा है वो दूर से दिखाई देगा।
अंदर सुख है, दुख है, सब हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हम लोग ज्ञानवान नहीं है ना। दो तरह के लोग हैं, ज्ञानी अज्ञानी। एक पेड़ है, वो ये पेड़ कौन सा पेड़ है, जो ज्ञानी है 1 सेकंड में बता देगा। अज्ञानी भी बता देगा ये कौन सा पेड़ है, लेकिन एक शर्त है कि उस पर फल लगे होने चाहिए। नहीं, अगर फल नहीं लगे होंगे वो नहीं बता पाएगा, है कि नहीं। जैसे आपके यहाँ पे बाहर मुझे पता है कि एक आंवले का पेड़ था, जब ये जगह ली थी, बिल्कुल बियाबान सुनसान था, वहाँ पे एक आंवले का पेड़ था, एक पौधा था, अभी भी है या नहीं है, होगा, है ना। सो अगर अब मुझे नहीं पता आंवले का पेड़ कैसा दिखता है, मैं अज्ञानी हूँ, तो आप मुझे लेके जाओगे, 4 तरह के पेड़ लगे होंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा इसमें से ये आंवले का पेड़ है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर फल लगे होंगे तो मैं बोल दूंगा ये रहा आंवले का पेड़, क्योंकि मुझे फल पता है ना। इस तरह से हम, क्योंकि अज्ञानी है, हमें नहीं पता कि इसके हृदय में क्या चल रहा है, इसको प्रेम मिल गया नहीं मिल गया, इस पर कृपा हो गई नहीं हो गई, इसने भगवान को देख लिया नहीं देख लिया, भौतिक आसक्ति खत्म हो गई नहीं होगी, हमें क्या पता अंदर क्या चल रहा है। नहीं, हमें तो, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें तो सामने से दिखाई देगी, फल दिखाई देगा, हम बोलेंगे हाँ भैया ये आंवले का पेड़ है, फल दिखेंगे, ज्ञानी एक ही जगह पे आके खड़े हो गए। नहीं, ज्ञानी में फली का तो फर्क है। अगर फल दिख गया तो दोनों एक जैसे हो गए, वो भी बोलेगा आंवले का पेड़ है, अज्ञानी भी बोल देगा ये आंवले का पेड़ है। तो हमें तो ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए, ऐसी चीज़ बताओ जो कि दिख जाएगी, ताकि हम भी अंदाज़ा लगा ले, हमें भी पता चल जाए कि हाँ भी ये काम हो रहा है। तो वो काम एक भक्त के जीवन में वो है अव्यर्थ कालत्वम, वो टाइम वेस्ट करना बंद कर देगा। वो 24 घंटे वो अब ये सोचेगा कि कैसे भगवान की सेवा करूं, और दुखी भी होता रहेगा कि अरे इतना कुछ करना था, कर ही नहीं पा रहा। सारे जितने भी आप भक्त देख लो, सब यही तो बोलते हैं, हे भगवान कुछ कर नहीं पाए, माफ़ कर दीजिए। पूरा जीवन लगा देते हैं और यही बोलते रहते हैं, हे भगवान कुछ कर ही नहीं पाए, पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। माधवेंद्रपुरी यही बोल रहे थे जब रामचंद्रपुरी ने बोला ना, अरे आप क्या बोल रहे हो, भगवान का नाम लो ना, भगाओ इसको, एक तो पहले भगवान नहीं मिल रहे, ऊपर से ये सिर पे आके खड़ा हो गया, भगाओ इसको यहाँ से। रामचंद्रपुरी को भगाया वहाँ से। तो एक भक्त के कैसे पता चलेगा कि एक भक्त पे भगवान की कृपा हो गई है, एक क्षण वेस्ट नहीं करेगा वो। ये ऐसा गुण है, सारे गुणों के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा वो। हृदय में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है छोड़ो, व्यवहार में क्या हो रहा है ये देखो भाई। आप मानते हो इस बात को, नहीं मानते? हाँ, ओके। तो रूप माधुरी देख लोगे, यहाँ भगवान के वचनों में रस आना शुरू हो गया तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, क्योंकि बहुत कुछ करने बाकी है अभी। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप लोगों ने पूरे बहादुरगढ़ को उसको कृष्ण भावना भावित करना है ताकि पूरा ये मंदिर बाहर तक पैक्ड होना चाहिए जब कृष्ण कथा हो रही हो। वो आप लोगों के हाथ में तो है, और किसके हाथ में है। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो प्रश्न पूछ सकते हो आप। जो मायावादी हैं वो सन्यासियों को मानते हैं नारायण, दूसरों को नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं ना हम तो मोक्ष के स्तर पे खड़े हो गए। मोक्ष के स्तर पे सन्यासी का मतलब मोक्ष के स्तर पे आ गया वो। मोक्ष के स्तर पे नारायण और हम एक ही हैं, अब तो एक जैसे हो गए, इसलिए एक दूसरे को नारायण बोलते हैं। जो सन्यासी नहीं है उसको नहीं बोलते नारायण। ठीक है। शंकराचार्य संप्रदाय से बाकी
भारतीय संप्रदाय भी पीछे जाके शंकराचार्य संप्रदाय में चल रहा है ना, पीछे जाके। और एक टाइम, वो टाइम तो ऐसा आ गया था कि सन्यास का मतलब ही शंकराचार्य संप्रदाय में सन्यास है, बाकी की तो गिनती नहीं हो रही थी, बाकी की तो गिनती नहीं हो रही थी। व्यवहार जो है वो क्षमता के अनुसार होता है। तो बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति आए, आपको कितना भी अपमानित करे या कुछ भी उल्टा सीधा बोले, उसको बहुत ही शांत मन से, प्रसन्नचित्त होकर, विनम्रता से उसको शास्त्रों का प्रमाण देके समझा देना चाहिए। लेकिन अब अगर हमारे में वो क्षमता नहीं है, हम उस स्तर पे नहीं हैं, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए 3 तरह के भक्त बोले हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कम से कम मध्यम के स्तर पे तो आना चाहिए, कनिष्ठ के स्तर पे तो रहना नहीं चाहिए हमें। मध्यम के स्तर पे आ गए तो भी मध्यम के स्तर पे जो भक्त है वो एक भक्त, एक और अभक्त, अबोध व्यक्ति और ईर्ष्यालु में भेद करता है। तो जब तक आपको ये लगे कोई व्यक्ति उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहा है, जब तक आपको ये लगे कि ये समझने के लिए पूछ रहा है, तब तक उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। लेकिन जैसे ही आपको ये आभास हो जाए कि ये टांग खींच रहा है या व्यंग कर रहा है या ऐसे बोलने के लिए बोल रहा है, तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। उसका कल्याण जरूरी है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम कर पाए। तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हेल्प मांगने वाले बहुत लोग हैं ना। तो ऐसे व्यक्ति पे अपनी ऊर्जा मत लगाओ जिसकी हम हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति की हेल्प करो जिसकी आप कर सकते हो, जो आपकी सहायता को, हेल्प को स्वीकार कर रहा है। तो आपके मन में एक शोक भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और वो सामने वाले को जो कि व्यंग कर रहा था उसको व्यंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सारे आपके स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे इस बात को लेके चलेंगे। तो आप अपने आप अपना आंकलन करते रहो कि क्या मैं इसकी हेल्प कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे आपको लगे कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, हेल्प होनी चाहिए इसकी, मैं नहीं कर पाऊँगा। या आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आपके पास प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपके प्रश्न, आप आइए, मैं आपको और वरिष्ठ वैष्णव से मिलवाता हूँ, वो आपको आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दे देंगे। आप ये भी कर सकते हो। हर प्रश्न का उत्तर आपको खुद देने की ज़रूरत नहीं है। या उसको आप हरे कृष्णा बोल के आगे बढ़ सकते हो, बात खत्म हो। तो आप अपना आंकलन करते रहिए। जैसे आपको लगे कि भैया मुझे लगता है मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आगे बढ़ जाओ। और फिर एक टाइम आएगा जब आप अच्छे से साधना करोगे, अच्छे से भगवान की सेवा में लगे रहोगे, कि आपको देख के ही लोग भक्त बन जाएंगे। जैसे प्रभुपाद को देख के ही लोग भक्त बन रहे थे, और प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं उनको देख बन रहे थे, देखते ही बन जाते थे। सारी शंकाएं खत्म हो जा रही थी उनको देखने भर से। तो हम लोग भी उस स्तर पे जा सकते हैं कि आपको देखेंगे लोग भक्त बन जाएंगे। उसके लिए विनम्रता से सेवा में लगे रहो, काम हो जाएगा। तब तक चुनाव करो किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है ना। ओके। तो जो परिपक्व भक्त होता है ना, जो उस स्तर पे है, अव्यर्थ कालत्म के स्तर पे, तो उनका प्रश्न ये है कि अब मंदिर में इतनी सेवाएं होती हैं कि वैसे टाइम वेस्ट करने को नहीं मिलता,
तो अब क्या कैसे पता लगाएं कि वो अव्यर्थ कालत्व के स्तर पे है या जबरदस्ती लगा हुआ है वो? नहीं, अब मंदिर में तो सारे अव्यर्थ कालत्व में लगे फंसे हुए हैं। तो वो पता चलेगा कि वो सेवाएं करते समय उसके मन में क्षोभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, और क्या वो अपनी सेवाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि अव्यर्थ कालत्व वाला व्यक्ति एक जगह पे रुकता नहीं है। वो आज 4 सेवाएं कर रहा है, अगली बार मिलोगे 5 कर रहा होगा, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो वो अपनी सेवाएं भी बढ़ाता रहेगा और साथ में प्रसन्नचित्त भी रहेगा। जैसे हम अपने गुरु को देख लें तो वो कितने हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहे थे और हमेशा प्रसन्न ही रहते थे, हमेशा हंसते हुए दिखते थे। तो ऐसा कैसे हो गया? और कभी किसी भी सर्विस के लिए मना नहीं करते थे। पीछे दयाराम प्रभु हैं, उनका मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था। दयाराम प्रभु गोपाल कृष्ण महाराज की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। बोल रहे थे जिस काम को कोई नहीं करना चाहता था, महाराज ने कभी मना नहीं किया उस काम को। और फिर वो काम करके काम हो गया पूरा, महाराज को पता है काम हो गया। फिर महाराज पूछते थे अच्छा वो काम हो गया, अभी भी मैं रुक सकता हूँ, आपको मेरी ज़रूरत है तो अब आप बोलोगे तो मैं जाता हूँ। नहीं, वो स्ट्रेस नहीं है, माइंड में स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उनको पता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं और वो सुचारू रूप से उन कामों को कार्यों को करते रहते हैं। हम लोग जो है, हम लोग मजबूरी में करते हैं, लेकिन ये जो हमें अच्छा नहीं लग रहा इतने सारे काम करना, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हम अव्यर्थ कालत्वम की तरफ धकेले जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर धैर्य से लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है वो काम करना, फिर और सेवाएं व्यक्ति पकड़ लेता है। फिर तो तरीका यही है अव्यर्थ कालत्वम की तरफ जाने के लिए।